जयपुर राज्य के एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक युवक रहता था। सूरज एक बुद्धिमान युवक था, लेकिन सूरज के पिता बलिया उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि सूरज की मां का देहांत उसको जन्म देते ही हो गई थी। सूरज के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, किंतु उसकी सौतेली मां सूरज से हमेशा झगड़ा करते रहती थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह सिर्फ अपने पुत्र राजवीर को पसंद करती थी, इसलिए सूरज हमेशा घर के झगड़ों से दुखी रहता था। सूरज एक दिन गांव के बड़े पेड़ के नीचे उदास बैठा होता है। तभी गांव के मुखिया उसके पास आकर बोलता है, सूरज बेटा, आज फिर तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठे हो, क्या हुआ? घर में फिर झगड़ा हुआ क्या? मुखिया जी, आपसे क्या छिपाऊं? आप तो जानते हैं कि मेरी माँ मुझे जन्म देकर चल बसी और पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। इसलिए मेरी सौतेली माँ मुझसे कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे भला बुरा कहती रहती है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी सौतेली माँ और उनके छोटे बेटे को ज़्यादा चाहते हैं। कभी कभी तो मन करता है मुखिया जी कि यह गाँव छोड़कर चला जाऊँ। ये रोज रोज के झगड़े से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। ऐसी बातें भूलकर भी मत सोचना सूरज, यही तो तुम्हारी सौतेली माँ चाहते हैं। बेटा, भगवान ने तुम्हें अच्छाई का वरदान दिया है। देखना, एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे, तब तुम्हें सब लोग पसंद करेंगे। मुझे नहीं लगता मुखिया जी कि कुछ ऐसा होगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ। सूरज दुखी मन के साथ वहां से उठता है और जंगल की ओर चला जाता है। सूरज रास्ते में एक साधु को लेटे हुए देखता है, जो पेड़ के नीचे तड़प रहा होता है। सूरज उसके पास जाकर बोलता है, साधु महाराज, आप इस तरह जमीन में क्यों लेटे हैं? क्या हुआ? बेटा, मेरे शरीर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत प्यास लगी है। तालाब यहाँ से दूर है। मेरे हालात इतने ठीक नहीं है कि मैं स्वयं जाकर वहाँ से पानी ले आऊं। तुम थोड़ी मेरी मदद कर दो। आप चिंता न करें साधु महाराज, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। सूरज साधु को आराम से बैठाता है और तालाब से पानी लेने निकल जाता है। कुछ देर बाद सूरज पानी ले आता है और साधु को पिला देता है। बेटा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी तकलीफ को देखा। तुम्हारे हाथ की रेखाओं में बड़ी तकदीर छिपी है। तुम बहुत जल्द बड़ा आदमी बनने वाले हो। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बेटा। आप मेरे हालात को नहीं जानते साधु महाराज। आपने जो कहा वह संभव नहीं है। बचपन से मुझे न तो माँ का सुख मिला और न ही पिताजी का। घर में परिवार होने के बावजूद भी मैं अनाथों की तरह जीता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बहुत ही जल्द एक बड़े आदमी बनने वाले हो। इसलिए चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सूरज साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही उसकी सौतेली माँ सूरज से कहती है, दिन भर आवारा की तरह घूमते रहते हो। अपने भाई राजवीर से कुछ सीखो, जो खेतों में काम करता है, मेहनत करता है और घर के खर्चे चलाता है। और तुम आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारे छोटे भाई दिन रात काम करता है और तुम ऐसे घूमते रहते हो? माँ, मैं भी तो काम करता हूँ, लेकिन आपको मेरा काम पसंद ही नहीं आता। तो बताओ मैं क्या करूँ? इसलिए मैं काम नहीं करता। काम करूँ तो भी आपको दिक्कत होती है, और काम ना करूँ तो भी आपको दिक्कत होती है। मैं करूँ तो क्या करूँ, बताओ? अरे देखो तो इसकी जुबान कितनी बड़ी हो गई है। एक तो कुछ काम नहीं करता और बातें बड़ी बड़ी करने लगा है। बस करो, मैं जानता हूँ कि आप मुझे बेटा नहीं मानती। ये इधर उधर की बातें करके आप मुझसे हमेशा झगड़ा क्यों करती है? साफ साफ कहिए ना कि आपको क्या चाहिए। मैंने तुम्हें कभी बेटा माना ही नहीं। मेरे लिए मेरा बेटा तो सिर्फ राजवीर है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने हिस्से का सारा जमीन भी अपने छोटे भाई राजवीर के नाम कर दो।
और इस घर को छोड़कर चले जाओ। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तो मैं पिताजी से बात करूंगा। सूरज दुखी मन से खेत में अपने पिता बलिया के पास चला जाता है और कहता है, पिताजी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? माँ मुझे हर दिन किसी न किसी बात को लेकर सुनाती रहती है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? माँ तो कहती है कि तुम यह सब छोड़कर घर से चले जाओ और सब कुछ राजवीर के नाम कर दो। हाँ, तो ठीक ही तो कहती है तुम्हारी माँ। तुम्हें जन्म देते ही तुम्हारी माँ चल बसी। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ वो दुख याद आ जाता है। मुझे तो तुम्हारा शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर सूरज उदास होकर वहां से भी चला जाता है। चलते चलते सूरज सोचने लगता है, घर में मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। इससे अच्छा है कि मैं घर छोड़कर ही चला जाऊं। हाँ, यही ठीक होगा। 2-4 दिनों के बाद मुझे घर छोड़कर जाना ही होगा। मैं इस तरह घर में सबसे झगड़ा करते हुए नहीं रह सकता। अगले दिन गांव में एक सैनिक आता है और स्वयंवर की घोषणा करता है। सुनो सुनो गांव वालों, महाराज विक्रम ने राजकुमारी के विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। जो युवक राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक हैं, वह कल सुबह महाराज के दरबार में प्रस्तुत हो जाएं, और जिस युवक से राजकुमारी का विवाह होगा वह भविष्य में इस राज्य का राजा बनेगा। यह महाराज की घोषणा है। गांव में हलचल मच जाती है। राजा की घोषणा सुनकर सूरज सोचने लगता है, यही अच्छा मौका है। मैं राजा के पास जाऊंगा और स्वयंवर में हिस्सा लूंगा। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी सारी परेशानी एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। घर में सूरज के पिताजी और उसके सौतेली माँ राजा विक्रम की घोषणा सुनकर खुश थे। वह अपने छोटे बेटे राजवीर को उस स्वयंवर में भेजना चाहते हैं। देखिए, ये कितना अच्छा मौका है। हम अपने बेटे राजवीर को इस स्वयंवर में भेजेंगे, वह जरूर सफल होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो सुनीता। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हम अवश्य ही अपने छोटे बेटे राजवीर को वहाँ भेजेंगे। हमारा बेटा लायक भी है और समझदार भी है। वह जरूर स्वयंवर में जीत कर आएगा और इस राज्य का होने वाला राजा बनेगा। अगले दिन राजवीर स्वयंवर के लिए तैयार हो जाता है और सूरज भी जाने के लिए इच्छुक था, इसलिए वह भी तैयार हो जाता है। चलिए ठीक है माँ, पिताजी, अब मैं स्वयंवर के लिए निकलता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम ही जीतोगे बेटा, मेरा नाम ऊंचा करोगे। उसी समय सूरज भी अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं भी उस स्वयंवर में जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? तुम वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ सिर्फ राजवीर जाएगा। एक तो तुम पहले से ही मनहूस हो, जन्म लेते ही अपनी माँ को मार डाला। अब तुम अपने छोटे भाई की खुशी छीनना चाहते हो। वहाँ सिर्फ राजवीर जाएगा और वही इस राज्य का राजा बनेगा। सूरज का दिल एक बार और टूट जाता है और दुखी मन से वह अपने पिता से कहता है, अगर आप मुझे अपना बेटा मानते पिताजी तो मुझे रोकते नहीं, लेकिन आपकी इच्छा यही है तो मैं आपकी इच्छा का मान रखते हुए मैं नहीं जाऊंगा। सूरज उदास होकर बाहर चला जाता है। राजवीर स्वयंवर के लिए राजा की महल की ओर निकल जाता है। राज्य के बहुत सारे लोग स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए राजा के बगीचे में इकट्ठा हो गए। तब राजा विक्रम बोला, तुम सभी को स्वयंवर में भाग लेने से पहले मेरे एक शर्त का पालन करना होगा, और जो मेरे शर्त का पालन करेगा वही स्वयंवर में शामिल हो सकता है। कौन सी शर्त महाराज, बताइए, हम सभी तैयार हैं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन अधिक साहसी और बुद्धिमान है। तो सुनो, मेरा शर्त क्या है। राजमहल के पीछे वाले तालाब में एक बहुत ही भयानक मगरमच्छ रहता है। जो कोई भी उस तालाब को पार करके दिखाएगा वही इस स्वयंवर में भाग ले सकेगा। राजा की यह शर्तें सुनकर सभी चौंक गए। सभी डर गए और कहने लगे, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? उस तालाब में मगरमच्छ है तो बताइए, हम कैसे उस तालाब को पार कर सकेंगे? वह मगरमच्छ तो हमें खा जाएगा। ना बाबा ना, हम तो यहाँ स्वयंवर में भाग लेने आए थे, बनने थोड़े आए हैं। राजा विक्रम की शर्तें सुनकर स्वयंवर में हिस्सा लेने से सभी ने मना कर दिया। राजा को गुस्सा आ गया और उसने बोला,
इसका मतलब यह है कि तुम में से कोई भी इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान नहीं है जो उस तालाब को पार कर सके। तुम सभी मेरी पुत्री लता से विवाह करने के लायक नहीं हो और न ही इस राज्य के राजा बनने के लायक हो। सैनिकों, इन सभी को जेल में डाल दो। ऐसा बोलकर राजा ने सभी को जेल में डलवा दिया, जिसमें राजवीर भी था। खबर पूरे गांव में फैल जाती है। ये क्या हो गया जी? आप कुछ करते क्यों नहीं? हमारा बेटा राजा के कारागार में है और हम यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं सुनीता? राजा ने खुद घोषणा करवाया था कि स्वयंवर में जो भी भाग लेना चाहते हैं वहां आ सकते हैं। हम तो बस वही चाहते थे कि हमारा बेटा स्वयंवर में भाग ले और इस राज्य का राजा बन जाए। लेकिन राजा तो धोखेबाज निकला। उसने सभी लोगों को कारागार में डाल दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सूरज अपने माता पिता की बात सुन लेता है और उनके पास आकर बोलता है, आप लोग मुझे अपना बेटा नहीं मानते, मगर मैं आप लोगों को अपना माता पिता मानता हूँ और राजवीर को अपना छोटा भाई मानता हूँ। अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप है। मैं अपने छोटे भाई राजवीर को राजा के कारागार से छुड़वा कर आऊँगा। यह मेरा आपसे वचन है पिताजी। सूरज अपने पिता को वचन देकर राजा के राजमहल में पहुंच गया और राजा के सामने जाकर सूरज ने कहा, राजा विक्रम से बोला, महाराज, मैं राजवीर का बड़ा भाई हूँ और मैं उसे आपके कारागार में जिसे आपने अन्यायपूर्वक डाल रखा है उसे छुड़वाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे न्याय क्या है और अन्याय क्या है? जिसने मेरे शर्त को मानने से इनकार कर दिया, मैंने उसे अपने कारागार में डाला है। महाराज, यह अन्याय है। प्रजा को चलना आपके पद के खिलाफ है। यहाँ कौन सा न्याय है महाराज, जिसमें आपका कोई शर्त नहीं मानता तो आप उसे कारागार में डाल देंगे? यहाँ तो सरासर अन्याय है। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे शर्त को मान लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैंने जितने लोगों को कारागार में डाला है उन सभी को छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज, बताइए, मैं शर्त पूरा करने को मंजूर हूँ। क्या है आपका शर्त? हमारा शर्त ऐसा है कि हमारे महल के पीछे एक तालाब है जिसमें एक खूंखार मगरमच्छ रहता है। अगर तुम उस तालाब को पार करके हमें दिखा दो तो मैं उन सभी को छोड़ दूंगा। राजा की यह शर्त सुनकर सूरज सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी कुछ बातें माननी होगी। आपको मुझे आज के लिए 2 सैनिक देना होगा जो मेरे कहे हुए हर बात को माने, और मैं कल सुबह आपको वहाँ तालाब पार करके दिखा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 सैनिक देता हूँ। यह तुम्हारे कहे हुए हर बात को मानेगा और कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने कल सुबह मेरे शर्त को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें फांसी पर टांग दूंगा और उन सभी को जो मेरे कारागार में हैं उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा ने विक्रम की बात मान लिया और उसे 2 सैनिक दे दिए। ठीक है महाराज, मैं आपका शर्त पूरा करूंगा। अब मैं चलता हूँ। सूरज दोनों सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। अगली सुबह सूरज राजा के सामने तालाब को पार करने लगा। धीरे धीरे करके सूरज तालाब को पार कर लेता है। राजा विक्रम आश्चर्य से कहता है, यह तुमने कैसे किया और तुम्हें खाने के लिए मगरमच्छ आया कैसे नहीं? महाराज, आपने कहा था कि तालाब को पार करना है। आपने यहाँ नहीं कहा था कि जब मगरमच्छ हो तभी पार करना है। मैंने कल रात को ही 2 सैनिकों के साथ उस मगरमच्छ को जाल में फंसाकर जंगल की ओर छोड़ आया था, जिस कारण से अभी इस तालाब में कोई मगरमच्छ नहीं है और मैंने आसानी से इस तालाब को पार कर लिया। मैंने आपकी शर्तें मान ली और उसे पूरा भी कर लिया। अब आप मेरे छोटे भाई और उन सभी लोगों को कारागार से मुक्त कर दो। वाह सूरज वाह, तुम तो निडर और साहसी के साथ साथ बहुत बुद्धिमान निकले। मैं तुम्हारे जैसे नेक दिल और बुद्धिमान युवक की तलाश में था। तुमने जो साहस दिखाया है वह अद्वितीय है। मैं तुम्हें एक गुप्त सच बताना चाहता हूँ। दरअसल सच तो यह है कि मैं स्वयंवर का नाटक किया था ताकि मैं एक साहसी और नेक दिल युवक की तलाश कर सकूं। राजा विक्रम ने सूरज की तारीफ किया और उसके छोटे भाई और सभी लोगों को कारागार से मुक्त कर दिया और उसे एक कमरे में ले जाकर राजा विक्रम ने सूरज से कहा, यह देखो सूरज, यह मेरी बेटी राजकुमारी लता है जो कई वर्षों से
एक तांत्रिक के श्राप से रोगग्रस्त है। इसका इलाज काली नदी के उस पार जो जंगल है वहां पर एक रहस्यमय पेड़ है। उसके नीचे एक सफेद पत्थर रखा है। अगर वह पत्थर राजकुमारी लता के माथे पर 3 बार छुआया जाए तो वह ठीक हो जाएगी। तो इसमें परेशानी की क्या बात है महाराज? आप उस पत्थर को लाकर राजकुमारी लता को ठीक क्यों नहीं कर लेते? यही तो समस्या है सूरज, क्योंकि उस पत्थर को केवल नेक दिल और साफ दिल का इंसान ही ला सकता है। उस पत्थर की सुरक्षा एक मायावी राक्षस करता है। जो कोई भी उस पत्थर को लाने जाता है वह राक्षस उनसे 3 सवाल करता है। अगर कोई भी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो वह राक्षस उसे मारकर खा जाता है। यह तो कितनी अजीब बात है महाराज। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ सूरज कि तुम वह पत्थर ला सकते हो। तुम बुद्धिमान भी हो और साहसी भी हो और साफ दिल के इंसान भी हो। सूरज थोड़ी देर सोचने के बाद महाराज से कहता है, ठीक है महाराज, मैं कोशिश करूंगा। मैं उस पत्थर को लाने के लिए जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। सूरज रात भर महल में इंतजार करता है और सुबह होते ही उस पत्थर की तलाश में निकल जाता है। चलते चलते विश्राम करने के लिए सूरज एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। तभी वह देखता है कि एक पत्थर के ऊपर एक साधु महाराज बैठे हुए हैं। अरे, यह तो वही साधु महाराज है जिसकी एक बार मैंने मदद किया था। चलो इससे ही उस पत्थर के बारे में पूछ लेता हूँ, शायद यह जानता हो। सूरज साधु महाराज के पास जाकर उनसे कहता है, प्रणाम साधु महाराज। मैं जानता था बेटा कि तुम इसी रास्ते से गुजरोगे और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन जाने से पहले मेरे कुछ ज्ञान की बातें सुन लो, उसके बाद तुम्हें वहाँ जादुई पत्थर जरूर मिल जाएगा। साधु बाबा की ऐसी बात सुनकर सूरज आश्चर्य में पड़ गया और साधु से कहने लगा, आपको कैसे पता साधु बाबा कि मैं जादुई पत्थर की खोज में निकला हूँ? मुझे सब कुछ पता है सूरज। तुम एक नेक दिल और साफ सुथरे इंसान हो। तुम उस जादुई पत्थर को अवश्य हासिल कर सकते हो। बस तुम मेरी यह 3 सवालों के जवाब सुन लो। साधु महाराज ने सूरज को 3 सवालों के जवाब बता दिए और कहा, नदी पार करने के बाद तुम्हें एक जंगल मिलेगा। उस जंगल में तुम्हें एक ऐसे पेड़ की तलाश करना है जिसमें केवल सफेद रंग के फूल लगे हो। वही पेड़ के नीचे वह जादुई पत्थर होगा। अब जाओ, तुम अवश्य सफल होगे। सूरज वहां से चला गया और साधु महाराज के बताए हुए अनुसार उस जंगल में पहुंच गया और सफेद फूल वाले उस पेड़ को ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे वह पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे वह जादुई पत्थर रखा हुआ था। हाँ, आखिरकार वह पेड़ मिल ही गया। सूरज जैसे पेड़ के पास जाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक से एक भारी भरकम आवाज सुनाई दिया। वहां पर एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस ने कहा, रुको, तुम इस पेड़ के पास नहीं आ सकते जब तक तुम मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे देते। सूरज राक्षस को देखकर डर गया था, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने राक्षस से कहा, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वह रहस्यमयी राक्षस ने अपना पहला प्रश्न सूरज से पूछा। मेरा पहला प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा धन संतोष है। जो व्यक्ति अपने मन में संतोष रखता है वही सबसे बड़ा धनवान होता है। सूरज का जवाब सुनकर राक्षस प्रसन्न हुआ। फिर वह रहस्यमयी राक्षस ने सूरज से अपना दूसरा सवाल पूछा। ये मेरा दूसरा सवाल, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम सभी को समझ पाते हैं। राक्षस फिर से सूरज के जवाब से संतुष्ट होता है और तीसरा प्रश्न पूछता है। ये मेरा अंतिम सवाल है, सच्ची मित्रता क्या है? सच्ची मित्रता वह होती है जिसमें मित्र एक दूसरे के सुख दुख में बिना स्वार्थ के साथ होते हैं। वाह सूरज, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे 3 सवालों के बिल्कुल सटीक और सही उत्तर दिया है। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। या लो, यह जादुई पत्थर। वह मायावी राक्षस सूरज को वह पत्थर दे देता है और वहां से गायब हो जाता है। सूरज वह पत्थर लेकर राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी लता के कक्ष में जाकर उसके माथे से वह पत्थर 3 बार छुआ लेता है
जिससे राजकुमारी लता ठीक हो जाती है। तुमने जो किया है वह अविश्वसनीय है। मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री राजकुमारी लता के साथ करवाना चाहता हूँ। क्या तुम उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो सूरज? महाराज, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु आप एक बार अपनी पुत्री लता से पूछ लीजिए कि वह इस विवाह से प्रसन्न है कि नहीं। बताओ पुत्री, तुम सूरज से विवाह करोगी? पिताजी, मैं सूरज से विवाह करने के लिए तैयार हूं। भला ऐसा कौन होगा जो इतने साहसी और बुद्धिमान युवक से विवाह करने से मना करे? और वैसे भी इसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वह चमत्कारी पत्थर उस राक्षस के सवालों का जवाब देकर आया है। मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूं पिताजी। राजकुमारी लता सूरज से विवाह करने के लिए मान जाती है और उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। और कुछ महीनों बाद सूरज को राजा बना दिया जाता है और इस तरह से सूरज की जीवन खुशी से गुजरता है।